ऊपर चढ़ आए हैं, वो मुल्क मिस्र के ऊपर चढ़ा, क्योंकि खुदा ने यह हुक्म दिया है, खुदा ने यह कहा है, और पूरा मुल्क मिस्र मेंढकों से भर गया है। हालेलुया। और लिखा है जादूगरों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी हुक्म दिया कि मेंढक चढ़ आए। होना तो यह चाहिए था, जादूगर अगर थे ताकतवर तो होना तो यह चाहिए था, मेंढकों को हुक्म देते कि वो पानी में वापस चले जाएं, वो उनके मुल्क से वापस चले जाएं। लेकिन उल्टा क्या कर रहे हैं, जो कुछ खुदा के बंदा मूसा ने किया है वो ही काम कर रहे हैं। भाई वो तो काम ऑलरेडी उन्होंने कर दिया, अगर कुछ नया करना है तो ये करो कि मेंढक वापस पानी में चले जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर कुछ नया करना है तो ये करो कि जो खून पानी खून बना है उस खून को फिर से पानी में बना दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि ये खुदा ने काम किया था। हालेलुया। और अगली आयत क्या है, खरूज 8वां बाब 16वीं आयत के अंदर लिखा है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा और इंसान और हैवान पर जुएं हो गईं और तमाम मुल्क मिस्र में जमीन की सारी गर्द जुएं बन गई। और जादूगरों ने भी कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा करें पर ना कर सके, इंसान और हैवान दोनों पर जुएं चढ़ी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि ये खुदा का काम है, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावन ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। हालेलुया। वो गर्द जो मुल्क मिस्र की थी, जो मिस्रियों के पांव के नीचे थी, वही गर्द इतनी ज्यादा जुएं बन गई कि इंसान के बदनों, इंसान के बॉडी के ऊपर, उनके बालों के ऊपर। और जब किसी के सर में जुएं होती हैं तो कैसा मंजर होता है। क्यों भाइयों, क्यों बहनों। एक कुड़ी ਨੂੰ मैं वेख्या दोवां हत्थां नाल ही अपना सिर खुड़की जान रही, एडे भैड़े तरीके नाल, क्योंकि जुएं थी उसके सर में, दोवां हत्थां नाल इंज लगी खुरकन। तो मैं इंज वेखण डिया सा, मैनूं वेख्या ते नाल ही इंज सीधी हो गई, ओ भाई वेखण डिया। जुएं जब पड़ जाए तो कितना अजीब लगता है। पड़ी है किसी को जुएं, वो कहते जुआं नकाइयां गईयां ने, ऐ भी सुनिया तुसीं हुंदा ना इंज। क्यों भाईओ, ऐ नहीं हुण निकलनी, इन्ना नहीं जान छड्डनी। अगली आयत देखेंगे, अगला हवाला खरूज 8वां बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है खुदा के कलाम में, तब खुदावन ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा, सो तू उससे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें। हालेलुया। क्यों मिस्र की गुलामी में से खुदा उनको निकालना चाहता है, ताकि वो उसकी इबादत करें, वो उसकी प्रस्तश करें। वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गोल भेजूंगा और मिस्रियों के घर और तमाम जमीन जहां जहां वो हैं मच्छरों के गोलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा और उसमें मच्छरों के गोल ना होंगे। हालेलुया। ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूं और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा और कल तक ये निशान ज़हूर में आएगा। एक मच्छर नहीं मान, अगर एक मच्छर पीछे पड़ जाए, कदी इधरों हथ मारो, कदी इधरों हथ मारो, कदी इंज करो, कदी उंज करो, और मच्छर फिर नहीं जान छाड़दा। लेकिन क्या लिखा है कला, मच्छरों के गोल इतने ज्यादा मच्छर मुल्क मिस्र में आ गए और उनकी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। क्या अब क्या करें, इतने मच्छर, मलेरिया, डेंगू और पता नहीं क्या क्या बीमार। ये तो अब है, उस वक्त भी होंगी, लेकिन उनको पता नहीं ये कौन सी बीमारी है। इतने ज्यादा मच्छर वहां पर गोल। मुझे इत्तेफाक हुआ जब मैं मुलाजिम था पुलिस में, फैसलाबाद मक्कोआना रोड, वहां पर बोस्टल जेल में, तो वहां पर वॉशरूम जो यूज करते थे हम, उसमें इतने ज्यादा मच्छर कि वहां पर आप बैठकर वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर सकते।
इतने पानी भी सुट्टी जाओ, नलके खोल दो, और मच्छर जान ही नहीं छाड़ दे। अजीब ही मच्छर सन, वो वहां पर रहते थे, पता नहीं क्या, फ्लश के ऊपर ही उन्होंने रहना। तो आप इमेजिन करें, एक छोटा सा इतना सा गोल था जो हर वक्त वो फ्लश के ऊपर ही रहता। तो यहां पर कलाम में क्या लिखा है कि गोल के गोल, मुल्क मिस्र में मच्छरों के गोल। लेकिन कुदरत क्या है, जादूगरों को तो यह चाहिए था जैसे पानी को खून बनाया, हालेलुया, वैसे खून को पानी में कन्वर्ट करते। और मुल्क मिस्र में मच्छर मौजूद हैं, तो जादूगरों को तो यह चाहिए था अपनी कुदरत दिखाते, अपने मौजज़ात दिखाते, अपनी ताकत दिखाते, और उन मच्छरों को जश्न के इलाके में भेज पाते जहां पर कौम बनी इस्राइल मौजूद थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। फर्क किया खुदा ने, मुल्क मिस्र में मच्छर मौजूद हैं, लेकिन जहां पर इस्राएली लोग मौजूद हैं वहां पर कोई मच्छर मौजूद नहीं, और जादूगर भी अपनी ताकत से नहीं भेज सके, क्योंकि खुदा उनके साथ है। खुदा कौम बनी इस्राइल की तरफ खड़ा है।